क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फाइंड आउट करना है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। सेकेंड फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। एंड थर्ड फाइंड आउट करना है द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। देखो इसमें क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक ट्रेन जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है वो 30 सेकंड में, मतलब हाफ ऑफ अ मिनट, मतलब कि 30 सेकंड में, मान लो यहां पर ट्रेन है तो 30 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक, अपना मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है, फिर ये डी एक्सेलरेट होता है और फाइनली स्टॉप हो जाता है। क्लियर है? तो यहां से यहां तक का जो टाइम है ये रेस्ट मतलब कि u इक्वल टू 0 से ये मैक्सिमम स्पीड मान लेते हैं कि v अचीव करने तक जो टाइम लग रहा है इसको वो है 30 सेकेंड। क्लियर है? फिर यहां से मैक्सिमम स्पीड से इसको रेस्ट में आने तक, फिर से रुकने में, है ना, यहां पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अचीव करने में इसको टाइम लग रहा है 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है। और रेस्ट से ये मैक्सिमम स्पीड जब ये अचीव कर रहा है तो इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन वो है कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? अब हमको पहला चीज बताना है इसमें, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है उसको बताना है हमको। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक S1 डिस्टेंस है ये वाला, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये S2 है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। अब हमको ये S1 और दूसरा S2 बताना है कि क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहां से S1 क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कर दो। तो यहां से देखो u तो 0 है इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर हाफ AT स्क्वायर बस बचेगा। तो हाफ a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो S1 मिल गया हमको 900 मीटर। अब देखते हैं S2 निकालना है हमको। ठीक, अब S2 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको u चाहिए। तो देखो यहां पर हमको ये वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ये v। तो v कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT से। ठीक, तो v इज इक्वल टू यहां से यहां वाले में देखो u का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहां पर 0 रख दो, प्लस a का वैल्यू कितना है 2 है, 2 रख दो, और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड, तो 30 रख दो। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर ये जो स्पीड है ये है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये जो 60 मीटर पर सेकेंड है वो इस जर्नी में S2 जर्नी में v जो है इनिशियल स्पीड का काम करेगा। ठीक है, v जो है यहां पर इस जर्नी में S2 जर्नी में u का काम करेगा, इनिशियल स्पीड का काम करेगा। तो यहां से देखो जब S2 लिखोगे तो क्या लिखोगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से u की वैल्यू क्या रखोगे 60, और टाइम यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 60 लग रहा है, प्लस हाफ इंटू a। अब यहां पर हमको a का भी वैल्यू चाहिए कि यहां से यहां तक हम लोग जब जा रहे हैं तो a का वैल्यू क्या है, ये a का वैल्यू नहीं है। क्लियर है? अब a का वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, तो यहां से फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। अब इस जर्नी के लिए लगा रहे हैं ना, पहले इस जर्नी के लिए लगाए थे यहां पर, अब इस जर्नी के लिए लगा रहे हैं। इस जर्नी में फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है, u का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, प्लस a, और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक 60 लग रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -60/60 इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो a आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर जब यहां से ब्रेक अप्लाई करेगा तो ये डी एक्सेलरेट होगा। तो इस जर्नी में जो a का वैल्यू है वो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहां से ए का वैल्यू यहां पर रख दो -1, और टाइम यहां से कितना टाइम लग रहा था, 60 लग रहा था, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो S2 का वैल्यू मिलेगा। तो देखो 6 × 6 3600 प्लस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये -1 की वजह से माइनस, फिर से 36 डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये हो जाएगा 1800 मीटर। तो इसको जब माइनस करोगे तो ये आएगा 1800 मीटर। तो ये S2 का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां तक। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट, तो A से C तक टोटल डिस्टेंस क्या है वो बताना है हमको। तो S1 प्लस S2 ये टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो S1 है 900 मीटर और S2 है 1800 मीटर। इन दोनों को ऐड कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो क्या आएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है S1 प्लस S2, जो कि क्या है, S1 है 900 और S2 है 1800। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 2700 मीटर। 2700 मीटर आ गया। चाहो तो इसको तुम 2.7 किलोमीटर भी लिख सकते हो। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा ए से सी के दरमियान। क्लियर है? तो आई होप ये पहला क्वेश्चन ए था वो समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बी, जो क्वेश्चन नंबर बी है वो पूछा गया है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। तो देखो मैक्सिमम स्पीड कितना अचीव कर रहा है, 0, यहां पर 0 था, फिर इसने स्पीड बढ़ाया स्पीड बढ़ाया स्पीड बढ़ाया, फाइनली स्पीड कितना हो गया इसका, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसका स्पीड डिक्रीज होते होते फिर से 0 हो गया। तो मैक्सिमम स्पीड जो ये अचीव कर रहा है वो ये है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बी वाला जो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्पीड कितना अचीव किया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान है। तो जो बी है उसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो अचीव होगा बी पॉइंट पर जो इसका स्पीड है वही इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का अगर हम लोग आधा कर दें तो वो कौन सा पोजीशन होगा वो हमको बताना है। तो देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड का आधा मतलब कि मैक्सिमम स्पीड कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड इतना है तो हमको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, उस ट्रेन का पोजीशन क्या है ना। तो देखो तो यहां पर हमको स्पीड लेना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस जर्नी में देख लेते हैं, S1 से S2 जर्नी में u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, धीरे 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 स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, धीरे 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 जब स्पीड बढ़ाएगा तो कहीं पर इसको मिलेगा स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में स्पीड और बढ़ेगा और फाइनली इसको मिलेगा 60 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। तो यहां से देखो हमको पोजिशन बताना है S, तो लिख दो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो इससे मत बनाओ, इससे बनाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से बनाते हैं, इसको मान लेते हैं S1 मान लेते हैं इसको। तो यहां से v स्क्वायर कितना है, फाइनल स्पीड हमको रखना है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यह 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, यहां पर इनिशियल 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2, a का वैल्यू 2 है और ये S1। तो यहां से देखो ये 30 का स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 900 और डिवाइड बाई ये 2 इंटू 2 मतलब कि 4 इज इक्वल टू S1। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा, तो ये आ रहा है 225 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वो पोजीशन है जहां पर इसका स्पीड कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से 225 मीटर पर इसका जो स्पीड है वो होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये पहला डिस्टेंस है जहां पर 30 मीटर पर सेकेंड अचीव होगा। एक और सिचुएशन होगा जहां पर कि हमको
30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अचीव होगा। जब ये मैक्सिमम स्पीड है इसका 60 मीटर पर सेकंड, तो धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होगा, है ना। अभी 60 है, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, और यहां कहीं बीच में इसका स्पीड कितना होगा, फिर से 30 मीटर पर सेकंड, फिर फाइनली डिक्रीज होकर 0 होगा। मतलब कि हमको दो पोजीशन मिलेगा जहां पर कि स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकंड होगा। एक ए से बी के बीच में कहीं पर मिलेगा, कितने पर, 2 to 5 मीटर पर, देख लिए। अब दूसरा बी से सी के बीच में भी एक जगह मिलेगा जहां पर कि स्पीड क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड होगा। तो वो पोजीशन भी देख लेते हैं कि वो जगह कहां पर है। क्लियर है? तो सेम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे उसको भी। देखो, इसको मान लेते हैं S2, यहां पर फिर से ये इक्वेशन में रखेंगे। अब यहां पर ये जो V है, V हमको रखना है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल 60 है लेकिन फाइनल यहां कहीं पर हमको 30 मीटर पर सेकेंड अचीव करना है। तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब U स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू S2। अब यहां से देखो 30 का स्क्वायर मतलब कि 900 इज इक्वल टू 3600, और ये -2 इंटू S2। अब 2 इंटू S2 को इधर ले आओ, और ये 3600 और ये -900। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, 2S2 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हमको मिलेगा करीबन 2700। अब S2 क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 2 1 जा 2 3 जा 5 जा 0, तो S2 मिलेगा हमको 1350 मीटर। मतलब B से कहीं 1315 मीटर पर दूसरा पॉइंट होगा जहां पर की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। अब हमको अगर इस पॉइंट को अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं तो A से B का जो डिस्टेंस है वो 900 मीटर है, प्लस B से वो जो पॉइंट होगा वो है 1350 मीटर। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये 0 5 और ये 2, तो ये 2250 है ना। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 0 5 9 10 12 2250 मीटर। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो यहां कहीं पर 2250 मीटर पर दूसरा पॉइंट होगा जहां पर की स्पीड क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो दो पोजीशन है, एक तो 225 यहां कहीं पर 225 मीटर पर, और दूसरा पोजीशन है स्टार्टिंग से 2250 मीटर पर। ये दो पोजीशन है जहां पर कि आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी सेम मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका आंसर यही था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।